तफसीर इब्न कसीर में एक रिवायत है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वसीयतें की थी। 5 वसीयतें, उनका तज़किरा है। हर आदमी वसीयत को सुनता है और अमल करने का जज्बा उसके अंदर होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस को बताकर सबक दिया उम्मत को कि उम्मत भी इस पर अमल करे। हज़रत अनस कहते हैं हुजूर अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, अनस कामिल वुज़ू किया कर, इससे उम्र बढ़ेगी। कामिल वुज़ू क्या होता है? मिसवाक का एहतमाम हो, दुआओं का एहतमाम हो, सुन्नत और उसके मुस्तहब की रियायत रखी जाए, तो इससे उम्र बढ़ती है। ऐ अनस कामिल वुज़ू किया कर, उम्र बढ़ेगी। और फरमाया कि मेरे उम्मती को सलाम किया कर, नेकियां बढ़ेगी। मेरे हर उम्मती को सलाम किया कर, तेरी नेकियां बढ़ेगी। और घर में जब जाया कर, सलाम किया कर, बरकत होगी। हम तो किसी से मिलते हैं तो रिवाज ये बन चुका है कि क्या हाल है, खैरियत है, कर देते हैं। सलाम का रिवाज तो है ही नहीं। माओ ने तरबियत ही नहीं दी, ना सिखाई कि जब जाओ तो अल्लाह हाफिज कहो, जब आओ अस्सलाम वालेकुम कहो, जब जाओ अल्लाह हाफिज अस्सलाम वालेकुम कहो। नहीं, ना माओ ने तरबियत की, ना बच्चों ने सीखा। तो जब कामिल वुजू करो, उम्र बढ़ेगी। दूसरा क्या फरमाया कि मेरे हर उम्मती को सलाम करो, नहीं क्या बढ़ेगी। और फरमाया कि जब घर जाया करो, सलाम किया करो, इससे रिज़्क बढ़ेगा। और फरमाया चाश की नमाज पढ़ा करो। फजर की नमाज सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद नमाज इशराक, फिर घंटा 2 के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है वो इशराक की नमाज होती है। 2-2 करके 4 रकातें पढ़े। चाश की नमाज पढ़ा करो। अगले लोग यही नमाजें पढ़ के अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने वाले रहे। और 5वीं नसीहत हजरत अनस फरमाते हैं, हुज़ूर ने मुझे फरमाया, बड़ों की कदर व तौकीर किया करो, छोटों पे रहम किया करो, तुम जन्नत में मेरे साथी होगे। अमल करो, इन चीजों पे अमल करो दोस्तों। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन पे अमल किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया। हम भी इन चीजों में मुब्तला, रिज़्क की बेबरकती का रोना रोते हैं। तो घर में जाओ, सलाम करो। हम चाहते हैं अल्लाह के दोस्त बन जाएं, चाश का एहतमाम करो। नबी अलैहिस्सलाम का कुर्ब हासिल हो तो चाश का एहतमाम करो। नेकियां बढ़ाना चाहते हैं तो हर नबी अलैहिस्सलाम के मुसलमान उम्मती को सलाम करो। ये वो चीजें हैं जिनके अमल करने से हमारी दुनिया भी बनेगी और इन पर अमल करने से हमारी आखिरत भी बनेगी।